हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हम लोग परम्यूटेशंस वाला चैप्टर अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाली बुक में। तो यहाँ जो है अब कुछ और डेफिनेशंस के साथ अपन लोग साथ हैं। तो ये डेफिनेशंस अपन जो पिछली डेफिनेशंस है उनको याद करते हुए जब आगे चलेंगे तो इस डेफिनेशन से कोरिलेशन तो कोई नहीं है उनका, पर हाँ ये है कि ये डेफिनेशन अपने आप में अलग डेफिनेशंस हैं। तो इस चैप्टर में मतलब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी हैं आपके लिए करने को, थ्योरम भी है और क्वेश्चंस भी हैं। तो बात खास ये है कि हर एक डेफिनेशन को ना सिर्फ आपने अक्षरशः वैसा लिखने की कोशिश करनी है, बल्कि ये भी करना है कि वो डेफिनेशन आपकी समझी हुई भी हो, क्योंकि जहाँ भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर ये डेफिनेशंस आपको ऐसी की ऐसी जो है लगती हुई दिखेंगी। वहाँ पे जब आपको कहा जाएगा कि कोई डेफिनेशन साइक्लिक परम्यूटेशन और साइक्लिक ग्रुप के बारे में है, साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में, तो वहाँ आपको ये वाले सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो ये कहना मैं चाह रहा हूँ, इसलिए आप इन डेफिनेशंस को विथ एग्जांपल, जो मैं अभी यहाँ एग्जांपल भी आपको कराऊंगा, डेफिनेशन कराऊंगा, इनको बिल्कुल ऐसा का ऐसा आप समझते भी चलें और कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिमाग में बैठाते चलें कि अच्छा ये वाला एग्जांपल में ये वाली डेफिनेशन इस तरह लगी थी, तो उससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है पहली वो है साइक्लिक परम्यूटेशंस और साइकिल्स, साइक्लिक परम्यूटेशंस और साइकिल्स। तो क्या डेफिनेशन है ये देखने की कोशिश करें कि ये डेफिनेशन जो है ये है कि माना S बराबर x1 x2 xn एक परिमित समुच्चय है। S बराबर x1 x2 xn एक परिमित समुच्चय है, तो क्या है, एक समुच्चय ऐसा, यदि f एक समुच्चय का ऐसा अवयव हो, f जो है एक समुच्चय का ऐसा अवयव हो कि f xi, ठीक है, f xi बराबर क्या आ जाए xi प्लस 1, यानी जैसे ही फंक्शन लगाएं एक आगे का एलिमेंट आपको मिले, एक स्टेप आगे का एलिमेंट मिले आपको, फिर इस एलिमेंट पे कोई फंक्शन लगाएं तो अगला एलिमेंट मिले, फिर इस वाले एलिमेंट पे f लगाएं तो अगला एलिमेंट मिले, इस तरीके से मिलते चले। तो पहली बात तो हो गई आपकी क्या कि f xi बराबर xi प्लस 1 फॉर ऑल i रनिंग फ्रॉम 1 टू k माइनस 1, k माइनस 1 तो ऐसा चले, और k शुड बी लेस देन इक्वल टू n, जितने एलिमेंट है उससे कम होना चाहिए k। ठीक है, और एक चीज और हो रास्ते में, क्या f x k बराबर x1, और जैसे ही आप k पे पहुंचो तो आपको पहला एलिमेंट मिल जाए। अभी बताते हैं कैसे मिलेगा पहला एलिमेंट, अपन ये बात करेंगे इस एग्जांपल में, एकदम समझ में आ जाएगा। अभी इस डेफिनेशन ऐसी कैसी याद करनी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक चीज और हो साथ में, क्या हो कि f xj बराबर xj, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो खुद से खुद पे ही लग रहे हो जाकर के। j कभी भी नहीं होना चाहिए 1 से लेके k में से, 1 to k में j नहीं आना चाहिए कहीं भी, यानी ये दो एलिमेंट कभी भी सेम नहीं आने चाहिए। तो f k लंबाई का एक चक्र या चक्रीय क्रमचय कहलाता है। ठीक है, तो बात फिर से समझ लें कि माना कि s बराबर x1 x2 xn तक एक परिमित समुच्चय है, और क्या है साथ में, f इस समुच्चय का ऐसा अवयव हो कि f xi बराबर xi प्लस 1 आ जाए, f xk जब भरे तो x1 मिल जाए, और f xj बराबर xj हो तो f जो है k लंबाई का एक चक्रीय क्रमचय कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं f बराबर x1 x2 so on up to xk तक। इसमें और क्या खास बात है, प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव है। जो मैं बात कह रहा था ना कि एक यहां से जंप करा इधर पहुंचे
अगला अवयव चाहिए, यहाँ से जंप करा, अगला अवयव मिले, इस तरीके से। ये क्या कहता है? F प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव है तथा अंतिम जो लास्ट अंतिम जो है अवयव का F प्रतिबिंब प्रथम अवयव है, इसका प्रथम अवयव है। तो इसको अपन किससे डिनोट करते हैं साहब? इसको अपन डिनोट करते हैं F x1 x2 so on up to x के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखें एक एग्जांपल इससे रिलेटेड। तो एग्जांपल क्या कहता है साहब कि F बराबर 1 2 5 7 किसका एलिमेंट है? S7 का। तो एक परम्यूटेशन है 1 2 5 7 किसका एलिमेंट है? S7 का। चार लंबाई का एक क्रमचय है। ये कितनी लंबाई का क्रमचय है? 4 लंबाई का। ठीक है, तो अब देखें 1 2 5 7 में कितने हैं एलिमेंट? कितने हैं? 4 एलिमेंट है। और एलिमेंट किसका है? S7 का। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए इसमें? 7 होने चाहिए। तो अब ध्यान दो साहब, कैसे 7 एलिमेंट होंगे कि 1 2 तो आ गया, 3 4 नहीं आया तो 2 एलिमेंट वो रख लो। अब 5 आ गया, 6 नहीं आया, तो 3 4 और 6 एलिमेंट हमने जो है इसमें मान के चलने के है, क्योंकि किसका एलिमेंट है? ये S7 का। तो अब देखो कैसे इसको पढ़ते हैं कि अगला अवयव मिलना चाहिए कि ना, अगला अवयव मिलता है, आगे वाला अवयव है। तो कैसे, ये देखें आगे वाला अवयव कैसे कि F1 का इमेज है 2, ये लिखा है F1 का 2, अगला अवयव मिला। 2 की इमेज है 5, कितनी है? 2 की 5, तो ये 2 5। 5 की है क्या? 7, 5 की है 7, ये 5 की 7। और 7 फिर से चला गया किस पे पलट के? 1 पे चला गया, 7 फिर से चला गया 1 पे। तो जो इतना सा था ना ये F1 2 5 7, इसको हमने यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि 1 लगा किस पे जाके? 2 पे, 2 किस पे लगा? 5 पे, 5 लगा 7 पे, और 7 जाके फिर से लग गया किस पे? 1 पे। वो ये वाली चीज होगी। जो एलिमेंट फिर नहीं आ रहे, कौन कौन से थे अपने पास? अपने निकाले थे, क्योंकि S7 था ना, तो और एलिमेंट कौन से निकाले थे हमने निकाले थे 3 4 और 6। 3 और 4 और 6 3 एलिमेंट हमने निकाले थे। तो इसका मतलब जब 3 4 6 इसमें नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब 3 मैप हो रहा है 3 पे, 4 मैप हो रहा है 4 पे, और 6 मैप हो रहा है किस पे? 6 पे। ये चीज है खास, समझ में आई बात? जो यहाँ पर अपन ने एक्सप्लेन करा था साइक्लिक परम्यूटेशन, बहुत अच्छी तरह से समझ लें। ये डेफिनेशन सीधा एग्जांपल्स में बहुत अच्छी तरह काम आएगी, इसलिए मैं बार बार इसको आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि xi बराबर xi प्लस 1 पहला ये था। यानी फंक्शन में जब x1 भरो तो अगला एलिमेंट मिल जाए। तो जब फंक्शन में हमने यहाँ पर देखें आप एग्जाम्पल में 1 भरा तो हमको अगला एलिमेंट क्या है इसमें? 2, वो मिल गया। जब हमने 2 भरा तो अगला एलिमेंट क्या है? 5, ये मिल गया। जब हमने 5 भरा तो अगला एलिमेंट क्या है? 7, हमको 7 मिल गया। ठीक है साहब। फिर 7 भरा तो दोबारा से क्या मिल जाना चाहिए? 1 मिल जाना चाहिए। तो यहां तक तो ये वाली बात हो गई जो F1 2 5 7 से थी। पर अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि यहाँ पे S7 है। जब S7 है इसका मतलब 3 एलिमेंट छूटे हुए हैं। तो 3 एलिमेंट क्या थे? 3 4 और 6 ये एलिमेंट थे, 3, 4, 6। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि F3 तो हो जाएगा साहब आपका कितना? 3, F4 हो जाएगा 4, और F6 हो जाएगा कितना? 6। तो ये तरीका रहेगा आपका साइक्लिक परम्यूटेशन को शो करने का। उसके बाद जो अगला है, अब इसको कैसे हम नोटेशन फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं वो देखने की कोशिश करें। तो नोटेशन फॉर्म में जब हम डिपिक्ट करना चाहेंगे इसको, तो आप क्या करोगे? 1 क्योंकि 2 पे लगा है तो 1 के नीचे 2 लिख दो। 2 किस पे लगा है? 5 पे, तो 2 के नीचे 5 लिख दो। ठीक है साहब। अभी पहले मैं जो लिखा है उसका हिसाब कर रहा हूँ। तो 1 और 2 का तो हिसाब हो गया।
अब 5 किस पे लगा है? 7 पे, तो 5 यहाँ है, 5 लग गया किस पे? 7 पे। और 7 किस पे लगा है? 1 पे, तो 7 लग गया 1 पे। अब अपन ने बात की थी किसकी? 3, 4 और 6 की। तो 3, 4 और 6, 3, 3 पे लगा है ना, तो 3 का बीच में फंसा के इसको 3, 3 कर दो। 4, 4 पे लगा है तो बीच में 4 की जगह 4 नीचे लिख दो, और 6 यहाँ आना चाहिए तो 6 के नीचे 6। तो ये आपका जो है साइक्लिक परम्यूटेशन का टुकड़ा तो हो गया साहब 1, 2, 5, 7 वाला, और बाकी एलिमेंट जो थे 4, 4 पे, 3, 3 पे और 6, 6 पे लिखा, उसको हमने ये बन दिया। तो ये F कंप्लीट F ये बन गया। ठीक है, बात समझ में आई? कंप्लीट F क्या बन गया साहब आपका? F 1, 2, 2, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 6, 6 और 7, 1, ये बन गया आपका कंप्लीट F। तो चक्रीय क्रमचय जो है इस तरीके से होता है। चक्रीय का मतलब साइक्लिक, जैसे अपन साइक्लिक के हिसाब करें A, B और C, तो A से चले B पे, B से चले C पे, C से चले A पे, ऐसे। तो यहां भी यही हो रहा है। और जो इस साइकिल में नहीं आए एलिमेंट 1, 2, 5, 7 के अंदर नहीं आए एलिमेंट, पर क्योंकि S7 है इसलिए 7 एलिमेंट आपके पास होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3, 4, 6 को आपने अलग निकाल करके 3 को 3 पे मैप करा दिया, 4 को 4 पे करा दिया और 6 को 6 पे करा दिया। इस तरीके से ये साइक्लिक परम्यूटेशन बना। तो आज अपन एक ही डेफिनेशन कर पाए, पर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस तरीके से पहले तो इसको याद करना, समझने के लिए ये वाला एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखना, और इस कंसेप्ट को लेकर के अपन आगे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, इसलिए बार बार इस एग्जाम्पल्स को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। अच्छे से आप लोग याद कर लें इसको, और नेक्स्ट टर्न पर कुछ और एग्जाम्पल्स और कुछ और डेफिनेशंस के साथ अपन मिलेंगे। ओके, थैंक्स।